स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। आए दोस्तों, बात करते हैं आज 26 नवंबर 2020 दिन गुरुवार हो गया। और हाँ दोस्तों, आज का दिन स्पेशल है, आपको पता है क्यों? जी हाँ, 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। और ये लागू कब हुआ था ये तो आपको पता ही होगा, 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान रखिएगा और जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट में जानेंगे। सरकार की तरफ से आम नागरिकों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, नए नियम भी निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। 1 दिसंबर से कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है सरकार की तरफ से। आखिर क्या कुछ अपडेट है, एक एक करके जानेंगे आज की सभी बड़ी खबरों को। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहेगा। सीधे बात करें पहली खबर की, तो खबर देख पा रहे होंगे कि कोविड को लेकर केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से राज्यों को मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्देश दे दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को राज्य सरकारों से 1 दिसंबर या उससे पहले मेडिकल कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए कदम उठाने को कहा है। साथ में हिदायत भी दी है कि कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अगली खबर, 1 दिसंबर से कोरोना पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है, जहां कंटेनमेंट जोन में और भी ज़्यादा सख्ती बरती गई है और बच्चे और बुजुर्ग लोगों के लिए कहा गया है कि वो घर पर ही रहे। शादी समारोह में वगैरह में शामिल होने वालों की संख्या भी तय कर दी गई है। हालांकि गाइडलाइंस में लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ अपडेट है और चर्चा है, इसकी डिटेल्स जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जैसा कि अपन बात कर रहे थे दोस्तों की पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसले कौन कौन से लिए गए हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर होगा। सबसे बड़ा और पहला तो आपको पता होगा, हाल ही में दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर जो डूबने की खबरें आई थी और इसके बाद पैसे निकालने के ऊपर भी लिमिट लगा दी थी, वो सब कुछ अब हटने जा रहे हैं। एलवीबी के ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। फाइनली दोस्तों 20 लाख खाता धारकों को राहत मिली है। लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक में विलय को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अब लक्ष्मी विलास बैंक जो है ना, शुक्रवार से ही लक्ष्मी विलास बैंक नहीं बल्कि डीबीएस बैंक बन जाएगा और बैंक से पैसे निकालने की जो लिमिट थी वो भी अब खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो फैसला है वो है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा फैसला हुआ। एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में एफडीआई यानी एफडीआई को मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट से 2480 करोड़ के एफडीआई को मंजूरी मिल गई है। और साथ ही तीसरा और बड़ा फैसला रहा, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6000 करोड़ के निवेश को फैसला रहा। एनआईएफ डेप्ट प्लेटफॉर्म में भी बड़ा जो फंड है वो डालने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 15 जनवरी से बदल जाएगा कॉल करने का तरीका। डॉट ने इसको लेकर ये नए नियम जारी कर दिए हैं। दरअसल हाल ही में 1-2 दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट और खबर बताई थी दोस्तों की, नया साल जो आएगा ना 2021, उसमें मोबाइल नंबर बदलने जा रहे हैं। आपके 10 के बजाय 11 अंकों के होंगे क्योंकि आगे 0 लगाना पड़ेगा लैंडलाइन वगैरह से मोबाइल कनेक्ट करने के लिए। ये खबर थी, लेकिन उस समय सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ही वो खबर आई थी। आखिरकार फाइनली डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ऑफिशियली ये बात की जानकारी दी गई है, ट्वीट करके दी गई है। पीआईबी इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से ट्वीट किया गया कि ऑल फिक्स्ड टू मोबाइल कॉल टू बी डायल्ड विथ प्रीफिक्स 0 फॉरम 15 जनवरी 2021। दिस इज टू फ्री अप सफिशिएंट नंबरिंग रिसोर्स फॉर फ्यूचर अस। अगली यूज एचडीएफसी बैंक ने रचा इतिहास। ये बैंक जो है वो देश का पहला 8 लाख करोड़ मार्केट वाला बैंक बन चुका है। और ग्राहकों पर क्या असर देखने को मिलेगा, तो ग्राहकों के लिए तो यही है कि इस बैंक का एक नया रिकॉर्ड बना है, तो इसके शेयर वगैरह में जरूर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। देखिए जरा एचडीएफसी बैंक जो है ना, पहला 8 लाख करोड़ मार्केट वाला बैंक बन चुका है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संदेश दिया कि तैयार करें 2047 का रोड मैप है। जी हाँ, कल ही दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100वें स्थापना दिवस समारोह पर उद्घाटन वगैरह भी किया। इस दौरान उन्होंने अपील की दोस्तों युवाओं से कि अब वक्त देश के 100 साल पूरे होने के वक्त यह विश्वविद्यालय किस तरह से योगदान करेगा, इसका रोड मैप तैयार करना का साल 2022 तक विश्वविद्यालय इस देश और समाज के लिए किस तरह का योगदान करेगा। और पीएम मोदी ने युवाओं से मैसेज देते हुए बताया कि आप साल 2047 तक का विजन बनाइए, तब आप कहाँ होंगे देश के लिए, आप क्या करेंगे। बीते दिनों की गाथाएं आने वाले दिनों की पगडंडी बन जाए। 2022 से 25 साल के मैप रोड बनाइए और आप देश को 100 साल में क्या देंगे इसकी तैयारी कीजिए। अगली खबर, भारत में फ्री रहेगा गूगल पे, अमेरिका में फंड ट्रांसफर करने पर लगेगा चार्ज। आपको पता होगा कल से ही मीडिया में काफ़ी ऐसी खबरें चल रही है कि गूगल पे का इस्तेमाल अगर आप साल 2021 के बाद करोगे ना तो आपको चार्ज वगैरह देना पड़ेगा, लेकिन गूगल पे ने इस पर क्लियरफिकेशन जारी किया है और गूगल कंपनी की तरफ से इसकी स्पष्टीकरण जारी कर दी गई है। कल ही भारत में इसके डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे के जरिए
फंड ट्रांसफर करने के लिए यूजर्स को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा और ये शुल्क सिर्फ अमेरिका के यूजर्स के लिए ही है। हालांकि पिछले सप्ताह गूगल ने घोषणा की थी कि अगले साल एंड्रॉइड और iOS पर नए गूगल पे ऐप की पेशकश करेगी और इसके बाद यूजर्स ऐप ब्राउजर के जरिए ऐप सेवाओं का जो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगली खबर मौसम समाचार को लेकर तमिलनाडु में साइक्लोन निवार की हलचल देखी गई है। कई इलाकों में तेज हवाएं और बारिश भी आई। आपको पता होगा कल ही चक्रवात तूफान निवार जो है वो तमिलनाडु और पांडिचेरी के तट से टकराया और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के क्षेत्र के कारण देर रात चक्रवात निवार ममलापुरम और कराईकल के तटों से टकराया था। और इसी बीच दोस्तों चेन्नई में विमान सेवाओं को भी रोक लगा दी गई है। 3 राज्यों में अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की टीमें भी तमिलनाडु, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश इन जगहों पर चक्रवात तूफान निवार का खतरा जो ज्यादा मंडरा रहा था। वही दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना तो आगामी 24 घंटों के दौरान चक्रवात निवार और भी ज्यादा गंभीर रूप ले लेगा और इसके अलावा कल देर रात पांडिचेरी के पास और तमिलनाडु के तट से भी टकरा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और बर्फबारी के साथ भारी बारिश भी की चेतावनी है। वही पंजाब और हरियाणा के साथ साथ उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में मैदानी इलाकों में और पहाड़ी राज्यों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। अगली खबर, गृह मंत्रालय ने कोरोना की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। 1 दिसंबर से कुछ नए नियम वगैरह लागू होने जा रहे हैं तो देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखते हुए अब केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारें भी हरकत में आ गई है। जहां एक तरफ राज्य सरकारें ने अपने यहां शहरों में कई जगहों पर धारा 144 रात्रि कर्फ्यू वगैरह लगा रखा है। वही अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कोरोना को लेकर जो नई गाइडलाइंस जारी की है तो इसके अनुसार दोस्तों एक तो गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण के रोकथाम के लिए कड़े उपाय करने की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही SOP जारी करने और भीड़ भाड़ के नियंत्रण को रखने का अनिवार्य आदेश दे दिया है। नए दिशा निर्देश के तहत दोस्तों कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति मिलेगी और बाकी स्थानीय जिला पुलिस और नगर पालिका ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है या नहीं वगैरह वगैरह। तो दोस्तों 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो है ये नई गाइडलाइंस जारी रहेगी और बाकी नई गाइडलाइंस में सरकार का कहना है कि कंटेनमेंट जोन में तो सख्ती रहेगी, साथ ही बच्चे बुजुर्ग घर में ही रहे। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर सरकार ने क्या कहा है नई गाइडलाइन में, तो केंद्र सरकार का कहना है दोस्तों कि हालांकि राज्य सरकारों को कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत कई सारे प्रतिबंध लगाने की तो इजाजत दे दी गई है। राज्य सरकार की ओर से भी लॉकडाउन वगैरह लगाना चाहिए तो अब केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगा। यानी कि कोई भी राज्य अगर लॉकडाउन वगैरह का फैसला वापस लेना चाहता है तो फिर उसे केंद्र सरकार की एक बार अनुमति लेना जरूरी होगा। लॉकडाउन पर सरकार ने यह फैसला लिया है नई गाइडलाइंस के। जरा देखिए पंजाब में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। कोरोना नियमों को तोड़ने पर अब 1000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। अगली खबर, चीनी वायरस के क्या ताजा आंकड़े चल रहे हैं तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 92,66,697। वही जान जाने वाले लोगों की संख्या 1,35,261 पहुंच चुकी है। ओके दोस्तों, इसी घड़ी में ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप व फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।